नमस्कार, मैं अजय कुमार मिश्रा, संस्कृत अध्यापक। आज मैं 7वीं का संस्कृत पाठ 1 लेकर के आया हूँ। कल हमने इस चैप्टर में आपको श्लोकों का हिंदी अनुवाद समझाया था। आज हम इस चैप्टर का अभ्यास कराएंगे। विद्यार्थियों, सबसे पहले आप देख पा रहे हैं फर्स्ट प्रश्न जो है उसमें लिखा है सर्वान श्लोकान सस्वरम गायत। सभी लोग श्लोकों को सस्वर गाइए। दूसरा है यथा योग्यम श्लोकान मेलयत। तो जैसे कि आप सभी ने श्लोक पढ़े हैं, उन श्लोकों में सबको नॉलेज हो गया होगा कि क्या क्या है। तो आइए मैं इस मैच द कॉलम को कंप्लीट करता हूँ आपके सामने। सबसे पहले लिखा है धन धान्य प्रयोगेषु, तो इसका मैच द कॉलम हो जाएगा विद्या या संग्रहेषु च। विस्मयो नहीं कर्तव्या, तो इसका हो जाएगा बहुरत्ना वसुंधरा। इसके बाद है सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रवि। सद्विर्विवादं मैत्रीं च न सद्वी किंचिदाचरेत्। आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्। विद्यार्थियों, ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको मैंने बताया है कि ये मैच द कॉलम है और मैच द कॉलम को कैसे करना है, श्लोकों को आपको मिलाना है। वैसे आप स्वयं भी उसको मिला सकते हैं क्योंकि आपने फर्स्ट पेज में श्लोक पढ़े हैं, लेकिन यहाँ पर हमने आपके सामने इसको मिला दिया है और आप सभी को समझ में भी आ गया होगा कि इसमें श्लोकों को मिलाना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एक पदेन उत्तरत। क्वेश्चन है पृथिव्या कति रत्नानि। पृथ्वी में कितने रत्न होते हैं। आपको मैंने बताया था पृथ्वी पर 3 रत्न होते हैं, जल, अन्न और सुभाषित। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका त्रीणी। क्या हो जाएगा? त्रीणी। दूसरा है मूढ़ई कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते। जो मूर्ख व्यक्ति हैं वो किसको रत्न मानते हैं? पाषाण खंडेशु। किसको मानते हैं? पाषाण खंडेशु। ये आप आंसर भी यहाँ पर देख सकते हैं, पाषाण खंडेशु इसका आंसर हो जाता है। फर्स्ट का आंसर त्रीणी हो जाता है। मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़ों को रत्न मानते हैं। दूसरा है इसमें तीसरा, अगला, पृथ्वी केन धार्यते। पृथ्वी किससे स्थित है, किसको धारण करती है? तो इसका आंसर है सत्येन। सत्येन, श्लोक में आपने पढ़ा है सत्येन धार्यते पृथ्वी, इसका आंसर हो जाता है सत्येन। अगला है क्वेश्चन कई संगतिम कुर्वीत। किस व्यक्ति के साथ संग करना चाहिए, किस व्यक्ति के साथ रहना चाहिए? तो वो है सद्भि संगतिम कुर्वीत, मतलब सज्जन व्यक्ति के साथ आपको सज्जन व्यक्ति के साथ संग रहना चाहिए। सज्जन व्यक्ति के साथ ही आप साथ रह सकते हैं। दुष्ट और दुर्जन व्यक्ति से हमें दूरी बना करके रहना चाहिए। लोके वशीकृति का, इस धरती पर वश में करने वाली वस्तु कौन सी है? तो ये है आंसर इसका क्षमा। यदि आपके पास क्षमा है, यदि आप माफ़ करना जानते हैं, तो निश्चित रूप से आप प्रत्येक चीज़ को, सब कुछ आप अपने बस में कर सकते हैं। तो ये रहे एक पदेन उत्तर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है रेखांकित
पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। सत्येन वाति वायु, सत्य से हवा बहती है। तो सत्येन के स्थान पर होगा केन, मतलब किससे। सद्भि एव सहासीत, सद्भि मतलब सज्जन, तो सद्भि के स्थान पर हो जाएगा काभि, मतलब कौन। वसुंधरा बहुरत्ना भवति, धरती में बहुरत्न होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा का, मतलब किस में, या कौन बहुरत्न धारण करता है, या किसके अंदर बहुरत्न होते हैं। अगला है विद्याया संग्रहेषु त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्। विद्या के संग्रह करने से और लज्जा छोड़ देने से व्यक्ति सुखी हो जाता है। तो इसका हो जाएगा कस्या, मतलब किसको संग्रहित करने से। कस्या का मतलब होता है किसको। अगला है सद्भि मैत्रीम कुर्वीत, सज्जन व्यक्तियों के साथ मित्रता करनी चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा काभि मैत्रीम कुर्वीत, मतलब किसके साथ मित्रता करनी चाहिए। तो ये प्रश्न निर्माण होते हैं। आप सभी को समझ में आ गए होंगे, और चाहें तो आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं, और यदि कोई प्रश्न है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत कुत्र विस्मया न कर्तव्या। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि कानि, त्यक्त लज्जा कुत्र सुखी भवेत्। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि कहाँ पर विस्मय कर्तव्य नहीं होता है। तो बहुरत्ना वसुंधरा इति विस्मया न कर्तव्य, मतलब इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा है। अगला है पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि कानि, पृथ्वी पर 3 रत्न कौन कौन से हैं। तो वो मैं आपको बता चुका हूँ, जलमन्नम सुभाषितम, ये आप देख पा रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है त्यक्त लज्जा कुत्र सुखी भवेत्। लज्जा को छोड़ने पर, मतलब कौन से स्थान पर लज्जा को छोड़ देते हैं तो फिर हम सुखी हो जाते हैं। तो वो है आहारे व्यवहारेशा, आहार में और व्यवहार में, 2 स्थानों पर हम लज्जा को यदि छोड़ देते हैं तो हम सुखी हो जाते हैं। क्लियर। अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है मंजूषाता पदानि चित्वा लिंगानुसारम लिखत। नीचे कुछ बॉक्स में शब्द दिए गए हैं, उनके अनुसार पुल्लिंग और स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में शब्द लिखिए। देख पा रहे होंगे आप, पुल्लिंग शब्द जो है वो सत्येन है, रवि भी पुल्लिंग शब्द है, और अन्नम भी पुल्लिंग शब्द है। स्त्रीलिंग में वसुंधरा है, पृथ्वी है और वहनी है। नपुंसक लिंग में रत्नानी है, सुखी है, संगतिम है। अगला क्वेश्चन है अधुलिखितेषु धातवा के सन्ति। नीचे कुछ शब्द लिखे गए हैं, कुछ पद हैं, करोति, पश्य, भवेत, तिष्ठति। करोति मतलब करना, पश्य मतलब देखना, भवेत माने होना, तिष्ठ माने बैठना। तो यहाँ पर इसका जो धातु होगा वो कृ हो जाएगा, करोति का और पश्य का दृश्य हो जाएगा, भवेत का भू हो जाएगा, तिष्ठति का तिष्ठ हो जाएगा। ये आपके धातु हो जाएंगे, याद रखना है आपको पूर्ण रूप से, ठीक है। इसके आंसर नीचे आप स्क्रीन पर भी देख पाएंगे, ये रहे। कर्तव्य का क्र हो गया, पश्य का दृश्य हो गया, भवेत का भू हो गया, और यहाँ पर स्थित दे दिया है, लेकिन तिष्ठ का पूछा था तो तिष्ठ हो जाएगा, और स्थिता पूछा है तो स्थ हो जाएगा, और तिष्ठ में भी स्थ का प्रयोग हो जाता है। तो विद्यार्थियों, ये फर्स्ट चैप्टर था कक्षा 7वीं संस्कृत का, इसका हमने आपको अभ्यास कराया है। यदि आपको कोई समस्या है, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, या किसी क्वेश्चन पर आपका प्रश्न है, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं और अपने प्रश्न को मेरे सामने रख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके प्रश्न का पूर्ण रूप से सही तरीके से उत्तर दे सकूं, और मैं आप सभी के प्रश्नों को आमंत्रित करता हूं, और मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए प्रतिबद्ध हूं।
आपने कक्षा 7वीं के फर्स्ट चैप्टर का अभ्यास पढ़ा और आशा करते हैं कि आप इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, जिससे कि आप परीक्षा में सफल होंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।